नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। आज हम खास कार्यक्रम में बात करेंगे क्या विपक्ष उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटा पाएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए विपक्ष महाभियोग की तैयारी कर रहा है। 8 अगस्त को राज्यसभा में शुरू हुआ विवाद 9 अगस्त को और ज्यादा बढ़ गया। रिपोर्ट्स के अनुसार राज्यसभा के कम से कम 87 सांसद जगदीप धनखड़ के खिलाफ प्रस्ताव लाने पर सहमति जता चुके हैं। भारत के राजनीतिक इतिहास में ये पहला मौका होगा जब उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। लेकिन सवाल है कि क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को विपक्ष हटा पाएगा? क्या है अभियोग की प्रोसेस और नंबर गेम? आइए हम जानते हैं कुछ सवालों के माध्यम से, और क्या है इसके लिए संविधान में इसके लिए अधिकार, और इसके लिए क्या उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रोसेस संविधान में की गई है। इन तमाम सवालों के जवाब हम आज जानेंगे। सबसे पहला सवाल यह है कि राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्ष के बीच में क्या हुआ कि बात महाभियोग तक पहुंच गई। कैसे पहुंची है, सबसे पहले हम इसी सवाल का जवाब जान लेते हैं। सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्ष के बीच विवाद 8 अगस्त को ट्रिगर होता है। यहाँ से शुरुआत होती है। 8 अगस्त को हर दिन की तरह राज्यसभा का सदन चल रहा था। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विनेश फोगाट का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें यह जानने की जरूरत है कि इसके पीछे कौन था। ये टिप्पणी खड़गे की है। इस पर जगदीप धनखड़ ने खड़गे को रोकते हुए कहा कि आप इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं कर सकते हैं, यह परंपरा के खिलाफ है। ये उपराष्ट्रपति की टिप्पणी है। विपक्षी सांसद इस पर हंगामा करने लगे। बस इतनी सी टिप्पणी पर धनखड़ ने टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन को फटकार लगाते हुए कहा कि आपका आचरण सदन में सबसे ज्यादा घटिया है, मैं आपके कृत्य की निंदा करता हूं, अगली बार मैं आपको बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। ये सभापति ने कहा, उपराष्ट्रपति ने कहा। उन्होंने कहा कि आप चिल्ला नहीं सकते हैं, ये सदन है जिसे आप चलने दीजिए। इसके बाद विरोध कर रहे जयराम रमेश के किसी बात पर हंसते ही जगदीप धनखड़ गुस्से में तमतमाते हुए बोले कि कांग्रेस सांसद हंसिए मत, मैं आपकी आदतें जानता हूं। कुछ सांसद गलत टिप्पणियां करते हैं, मैं सभी का सम्मान करता हूं, लेकिन सांसदों के व्यवहार से दुखी हूं। कुछ देर बाद विपक्षी सांसदों ने विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। ये उसी दिन की बात है। इसके बाद सदन में हंगामा शुरू होने पर धनखड़ ने विपक्षी सांसदों के बर्ताव को अराजक और अशोभनीय बताया। उन्होंने विपक्षी सांसदों के पवित्र सदन में अराजकता फैलाने के आरोप लगाए। उन्होंने पवित्र सदन को अराजकता का केंद्र बनाने के साथ ही अध्यक्ष पद की गरिमा को धूमिल करने का भी आरोप लगाया। और इसके बाद वो कुछ देर के लिए सभापति की कुर्सी छोड़कर चले जाते हैं। 9 अगस्त की सुबह, ये पूरा घटनाक्रम 8 अगस्त का है, लेकिन अगले सुबह 9 अगस्त की सुबह राज्यसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर घनश्याम तिवाड़ी की ओर से की गई टिप्पणी का मुद्दा उठाया। जयराम रमेश ने कहा कि घनश्याम तिवाड़ी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर कुछ आपत्तिजनक बातें कही थी। इस पर आपने कहा था कि रूलिंग देंगे, वह रूलिंग क्या है? इसी के जवाब में सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि घनश्याम ने मल्लिका जी की प्रशंसा की थी, जिसके लिए कोई माफी नहीं मांगता है, वो माफी नहीं मांगेंगे। इसी पर प्रमोद तिवारी ने कहा कि घनश्याम तिवारी के जो शब्द कहे हैं वो दोहराना नहीं चाहता। उनकी जो टोन थी वह विपक्ष के नेता के लिए ठीक नहीं थी। और इसी बीच कांग्रेस सांसद जयराम रमेश भी कुछ बोल रहे थे। इस पर भड़के सभापति ने जयराम रमेश को नेम करने की चेतावनी दी। और इस पर अजय माकन ने कहा कि क्यों नेम कर देंगे सर, एक बात जो विपक्ष के नेता के साथ हुआ वह बताने के लिए नेम क्यों कर देंगे? आप कहते हैं हंस क्यों रहे हैं, मुस्कुरा क्यों रहे हैं, बैठे क्यों हैं, हाथ जोड़कर कह रहे हैं प्लीज ऐसा मत कीजिए। आखिर में जय बच्चन ने कहा कि मैं एक एक्टर हूं, बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशन समझती हूं, भाषा समझती हूं, मुझे माफ करिएगा सर, आपकी जो टोन है ठीक नहीं है। हम लोग कुलीग हैं, आप वहां हैं, आपकी टोन अस्वीकार है। इस पर सभापति भड़के। सभापति ने कहा कि हर दिन आपकी स्कूलिंग करना नहीं चाहता है, आप मेरी टोन को लेकर बात कर रही हैं, ये बहुत ही ज्यादा है,
मैं बर्दाश्त तो नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि आप सेलिब्रिटी होंगी लेकिन डेकोरम मानना आपको पड़ेगा। इसके बाद विपक्ष सदन से वॉक आउट कर गया। ये 9 अगस्त का घटनाक्रम था। अब सवाल आता है, ये देखिए 8 और 9 अगस्त को जिस प्रकार से राज्यसभा में जो पूरा घटनाक्रम होता है, कहां से शुरू होता है कहां खत्म हो जाता है, ये 8 अगस्त को शुरू हुआ और 9 अगस्त को भी ये और बढ़ गया, जिस पर जया बच्चन का विवाद भी आपने देखा। अब सवाल यह है कि सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ में महाभियोग लाने की बात कहां से उठी। ये सारा घटनाक्रम हो ही रहा था लेकिन ये डिमांड कहां से उठी। रिपोर्ट की अगर माने तो राज्यसभा के कम से कम 87 सांसद जगदीप धनखड़ के खिलाफ प्रस्ताव लाने पर सहमति जता चुके हैं। हालांकि अभी तक इस बात पर आखिरी फैसला नहीं हो पाया है कि पार्टियों के फ्लोर लीडर भी महाभियोग नोटिस पर हस्ताक्षर करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 67 के मुताबिक सभापति के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव पेश करने से कम 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी होता है। ऐसे में अभी विपक्षी सांसदों ने इस प्रस्ताव को पेश करने की तारीख को लेकर कोई भी ऐलान नहीं किया है या कोई भी आधिकारिक फैसला नहीं किया है। विपक्षी सांसदों को राज्यसभा में समय नहीं देने और संसदीय नियम कायदों का पालन नहीं करने का आरोप लगाकर सभापति धनखड़ के खिलाफ में प्रस्ताव लाने की तैयारियां कर रहा है। अब सवाल तीसरा ये उठता है कि सभापति को पद से हटाने के लिए क्या करना होगा, क्या करना होता है और इसकी जो प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेसिंग वगैरह है, कैसे होती है, इसका जवाब अब हम जान लेते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ या उपराष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और उच्च सदन को नियमों और परंपराओं के अनुसार सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ऐसे में उन्हें राज्यसभा के सभापति पद से तभी हटाया जा सकता है जब उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति पद से हटा दिया जाए। संविधान के अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की नियुक्ति और उन्हें पद से हटाने से जुड़े कुछ नियम कानून होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कुछ क्या कानून है। पहला तो यही है कि 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। अगर हम उनको हटा रहे हैं तो उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव पेश करने से कम 14 दिन पहले एक नोटिस देना बहुत जरूरी हो जाता है। ये नियम नंबर 1 है। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 है उपराष्ट्रपति सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। जब प्रस्ताव सभापति के खिलाफ में विचाराधीन हो तो वो सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। ये रूल नंबर 2 हो जाता है। रूल नंबर 3 पर अगर बात की जाए तो वोटों की समानता होने पर भी नहीं वोटिंग का अधिकार। राज्यसभा के सभापति के खिलाफ में प्रस्ताव पर वोटों की समानता मामले में मतदान का अधिकार नहीं मिलता है। और रूल नंबर 4 प्रस्ताव से बहुमत से प्रस्ताव पास होना बेहद जरूरी है। जैसे कि पीडीटी आचार्य बताते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 67B के मुताबिक उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव को राज्यसभा में मौजूद कुल सदस्यों के बहुमत से और लोकसभा में साधारण बहुमत से पास होना जरूरी है। इसके बाद उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ये 4 रूल आपको बताएं। ये जो प्रोसेसिंग है, ये जो प्रक्रिया है, इन 4 नियमों के अनुरूप होती है। 4 नियम मैंने आपको बताएं कि एक तो 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। जब नोटिस या जो प्रस्ताव जब पेश किया गया है अगर वो विचाराधीन है तो वो राज्यसभा में नहीं जा सकते हैं। सदन की जो अध्यक्षता वो नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई और नियम मैंने आपको बताए हैं। तो ये तमाम प्रकार की नियमावली है जो उपराष्ट्रपति को हटाते वक्त या प्रस्ताव हटाने का जो प्रस्ताव पेश किया गया है उसके दौरान में ये प्रक्रिया होती है। अब सवाल ये 4 उठता है कि संसद के दोनों सदन 9 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं, तो क्या ऐसे में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है? क्योंकि संसद का जो सत्र है समाप्त हो चुका है, तो महाभियोग कैसे लाया जाएगा? इसका जवाब अब हम जानेंगे। लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य बताते हैं कि संविधान या कानून में इस बात को लेकर बहुत क्लैरिटी नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं है। नियम है कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ में इस तरह के प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले नोटिस देना होगा, जरूरी भी है। सरकार आमतौर पर इससे पहले ही सेशन खत्म कर प्रस्ताव पर चर्चा होने से रोकना चाहती है। राज्यसभा मेंबरों का उपराष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव लाना एक संवैधानिक अधिकार है। ऐसे में जहां तक मैं समझता हूं कि कभी भी
सदस्य नोटिस दे सकते हैं। कानून में कहीं नहीं लिखा है कि नोटिस देने के लिए सेशन चलना जरूरी है। कानून में इसको लेकर भी क्लियरिटी नहीं है, यानी कि क्लियरिफिकेशन नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं है कि कब नोटिस लाया जा सकता है। क्या सदन के चलने के दौरान लाया जा सकता है या सदन जब नहीं चल रहा होता है तब लाया जा सकता है। एक बार नोटिस दिए जाने के बाद सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वो राज्यसभा और लोकसभा में 14 दिन के बाद चर्चा कराए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो सदस्यों के संवैधानिक अधिकारों का हनन भी हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से देखा है कि ये विपक्ष का संवैधानिक अधिकार है और अगर प्रस्ताव दे दिया गया है तो 14 दिन के अंदर सरकार को इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है। अब सवाल 5 ये उठता है कि महाभियोग प्रस्ताव लाया गया तो सदन की अध्यक्षता कौन करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य बताते हैं कि राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के खिलाफ में महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कौन अध्यक्षता करेगा, इसको लेकर कानून में स्पष्ट नहीं है और स्पष्टता भी नहीं है। हालांकि लोकसभा में स्पीकर को पद से हटाने का प्रस्ताव आता है तो उस दौरान डिप्टी स्पीकर अध्यक्षता करते हैं। नैतिक तौर पर इस तरह की स्थिति में उपसभापति को अध्यक्षता करना चाहिए, ये नैतिक जिम्मेदारी होती है, नैतिक नियम कहते हैं। लेकिन देखिए, अब सवाल 6 उठता है, महाभियोग पारित कराने के लिए संख्या कितनी होनी चाहिए और क्या विपक्ष के पास में इतना संख्या बल है जिसके बूते पर वो महाभियोग लाने की तैयारियां कर रहा है? राज्यसभा की वेबसाइट पर फिलहाल सदस्यों की कुल संख्या की अगर बात की जाए तो 225 बताई गई है। अभी फिलहाल सदन में उपराष्ट्रपति के खिलाफ में अगर विपक्षी दल या विपक्षी गठबंधन महाभियोग लाते हैं तो उसे बहुमत से पास कराने के लिए करीब 113 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। और राज्यसभा में फिलहाल इंडिया अलायंस के पास अभी कुल 87 सांसद हैं। इनमें से कांग्रेस के पास में 26 सांसद हैं, टीएमसी के पास में 13 सांसद हैं, आम आदमी पार्टी और डीएमके के पास में 10-10 सांसद राज्यसभा में है। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के खिलाफ में प्रस्ताव पेश अगर होता है तो इंडिया अलायंस को वाईएसआर कांग्रेस के 11 और एआईए डीएमके के 4 सांसदों के अलावा बीजेडी के 8, बीएसपी और एमएनपी के 1-1 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होगी। अगर ऐसा करने में विपक्ष सफल हो जाता है तो प्रस्ताव के समर्थन में 113 वोट हासिल हो जाएंगे और पढ़ सकते हैं। हालांकि यह आसान तो नहीं है। क्यों? क्योंकि एआईए डीएमके, बीजेडी और वाईआरएस जैसे दलों का एनडीए को पहले भी समर्थन मिलता रहा है। ऐसे में ये राह बड़ी टेढ़ी है और ये कहा भी ये जा रहा है कि इतना आसान भी नहीं है। अगर किसी तरह राज्यसभा में प्रस्ताव पास भी हो जाता है तो लोकसभा में भेजा जाएगा। वहां विपक्ष के पास पर्याप्त नंबर नहीं है। अगर किसी परिस्थिति में, जैसा कि राज्यसभा में एनडीए के पास में नहीं है, वैसा ही लोकसभा में विपक्ष के पास में नहीं है। अगर किसी हद तक राज्यसभा में पास हो जाएगा तो सवाल ये उठता है कि क्या लोकसभा में ये प्रस्ताव फेल हो जाएगा? अब बात करेंगे हम सवाल नंबर 7 की। इंडिया के पास दोनों सदनों में पर्याप्त संख्या नहीं है, फिर भी महाभियोग लाने की तैयारियां क्यों हैं? इस सवाल के जवाब में देखिए, कुछ हम एक्सपर्ट की राय यहां पर आपको बताने वाले हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी बताते हैं कि राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। विपक्षी दल एकजुट हो जाए तो राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के खिलाफ में महाभियोग प्रस्ताव पास करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। हालांकि लोकसभा में ऐसा करना विपक्षी दलों के लिए बेहद मुश्किल है। सवाल ये नहीं है कि विपक्षी दल इस प्रस्ताव के जरिए उपराष्ट्रपति को हटा पा रहे हैं या नहीं हटा पा रहे हैं। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल तो ये है कि एक बार राज्यसभा से ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो नैतिक तौर पर उपराष्ट्रपति इस पद पर बने रहने का ग्राउंड खो देंगे। अगर महाभियोग लाया जाता है तो इसकी एक वजह पॉलिटिकल भी है। राज्यसभा में एनडीए पर हावी होने के लिए संभव है कि विपक्ष ये प्रस्ताव ला रहा हो या लेकर आ सकता है। फिलहाल इसको लेकर की कोई आधिकारिक टिप्पणी भी नहीं है, आधिकारिक फैसला भी नहीं है और ना ही कहीं भी मीडिया में इस बात की चर्चा की गई है। लेकिन ये चर्चा आम हो चली है, इसलिए इस बात पर अब चर्चा हो रही है। अब 8वां सवाल यह है कि क्या राज्यसभा के सभापति या उपसभापति के खिलाफ में पहले भी लाया गया है महाभियोग का प्रस्ताव या पहली बार ही है?
जो एक्सपर्ट है पॉलिटिकल अमिताभ तिवारी, वो बताते हैं कि आज तक उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सदन में महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया गया है। अगर ऐसा हुआ तो ये भारतीय राजनीतिक इतिहास में पहला मौका होगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई बताते हैं कि इससे पहले सितंबर 2020 में 12 विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। राज्यसभा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी उपसभापति के खिलाफ में इस तरह से विपक्षी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया हो, विपक्षी सांसद लेकर आए हों। तब सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा था कि यह प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 90 के तहत गैर स्वीकार्य है। उन्होंने कहा था कि नियमों के मुताबिक 14 दिन पहले प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है और इस वजह से तब उनके खिलाफ में पेश होने वाला प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था। रशीद किदवई कहते हैं कि धनखड़ पर आरोप है कि वह एक बीजेपी नेता की तरह सदन को चलाते हैं, जबकि इससे पहले किसी भी उपराष्ट्रपति पर पॉलिटिकल इतने बड़े आरोप नहीं लगे हैं। ये पद निष्पक्ष होता है और जब भी इस पद पर कोई आसीन होता है तो निष्पक्षता के आधार पर उनको सदन चलाना होता है। लेकिन जिस प्रकार से जगदीप धनखड़ यानी कि जो राज्यसभा के सभापति हैं उन पर आरोप लगे हैं, आरोप कितने सही है ये हम और आप क्या जाने, ये तो खुद सदन चलाने वाले सभापति बता सकते हैं या सदन में बैठे जो नेता है, जो सांसद है, वो बता सकते हैं। उपराष्ट्रपति के खिलाफ में महाभियोग लाने की चर्चा की एक वजह ये भी हो सकती है कि क्या उनका रवैया ठीक नहीं है। अब देखिए मानसून सत्र के बाद में क्या होगा विपक्ष का अगला सदन, क्योंकि संसद का मानसून सत्र जो 22 जुलाई को शुरू हुआ था, संसद सत्र अब खत्म हो चुका है। संसद सत्र के समाप्ति के बावजूद भी विपक्ष अपनी रणनीति पर कायम है और जगदीप धनखड़ के खिलाफ में प्रस्ताव लाने की योजना बना रहा है। सत्र के समापन से पहले ही विपक्ष ने उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने की अपनी मंशा साफ तौर पर जाहिर कर दी है। विपक्ष का कहना है कि भले ही प्रस्ताव को मंजूरी मिले अथवा ना मिले, यह एक अहम राजनीतिक संदेश होगा और विपक्ष दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्या अपनी ताकत दिखा रहा है या प्रदर्शन कर रहा है। अब सवाल ये उठता है, तमाम चीज़ें आपने जानी इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अब सवाल पर यह भी उठता है कि वाकई विपक्ष इस मसले पर गंभीर है या वो अपनी शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा है। इस प्रस्ताव के माध्यम से विपक्ष संविधान के अनुच्छेद 67B का इस्तेमाल कर रहा है और इस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जरूरी प्रक्रियाओं का विवरण मौजूद है। विपक्ष का कहना है कि वह इस अनुच्छेद का सही और वैध उपयोग कर रहा है ताकि उपराष्ट्रपति के पक्षपाती रवैये पर सवाल उठाया जा सके। विपक्षी सांसदों का कहना है कि इस प्रक्रिया के जरिए विपक्ष ये दिखाना चाहता है कि देश के संविधान और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह विपक्ष का मानना है, एजेंडा है। विपक्ष इसे एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहता है या वाकई ये मुद्दा महत्वपूर्ण है, क्या है इसके पीछे की असल कहानी, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। जगदीप धनखड़ के खिलाफ में इस प्रस्ताव का एक राजनीतिक महत्व भी है। विपक्ष इस मुद्दे को जनता के बीच उठाकर उसे एक बड़ा राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल इशू बनाना चाहता है। विपक्ष का मानना है कि उपराष्ट्रपति का पक्षपाती व्यवहार न सिर्फ संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन है बल्कि यह लोकतंत्र के लिए भी खतरा है। इस प्रस्ताव के जरिए विपक्ष यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वह संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की रक्षा के लिए तैयार है। कहीं ना कहीं ये एजेंडा विपक्ष का हो सकता है। तो क्या कांग्रेस नेता अब इस मसले पर क्या कह रहे हैं, क्या किसी नेता की इसको लेकर टिप्पणी है और उनका मत क्या है, इसको भी जानने की हम कोशिश करेंगे। देखिए कांग्रेस के नेता अजय माकन ने संवाददाता सम्मेलन यानी कि एक प्रेस वार्ता में कहा कि विपक्षी दलों को लगता है कि सभापति का दृष्टिकोण पक्षपातपूर्ण है। राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो अन्य विधायिकाओं के लिए मानदंड निर्धारित करता है। उस सदन में सभापति का पक्षपातपूर्ण नहीं दिखना चाहिए। केवल कांग्रेस ही ऐसा महसूस नहीं करती है बल्कि सभी विपक्षी दलों को लगता है कि सभापति का व्यवहार एक पक्ष को लेकर पक्षपातपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को उच्च सदन में वह महत्व नहीं मिल रहा है जिसका वो हकदार है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष की आवाज राज्यसभा में नहीं गूंजती है तो और कहां गूंजेगी।
राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा, उन्होंने दावा किया कि विपक्ष के नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति नहीं है। उन्हें अक्सर बाधित किया जाता है और उनके माइक्रोफोन अक्सर बंद कर दिए जाते हैं। बड़ा दावा किया है उन्होंने। यह किसी एक पार्टी की बात नहीं है। 2-3 दिन पहले घनश्याम तिवारी ने नेता प्रतिपक्ष के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था जो सही नहीं था और अपमानजनक और अस्वीकार्य था। हमने विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया था और इस पर फैसला जानना चाहते हैं। यह फैसला नहीं आया है और यह लिखित में होना चाहिए। एक सवाल के जवाब में माकर ने कहा कि वैसे सभी विकल्प खुले हैं जो कानून संगत और नियम पुस्तिका में उपलब्ध होते हैं। आचरण की प्रक्रिया के तहत कानून में जो भी प्रावधान किए गए हैं, हमारे लिए सभी विकल्प खुले हैं। जब लोकतंत्र की हत्या हो रही हो तो हम मूक दर्शक नहीं बने रह सकते हैं। ये कांग्रेस नेता का बयान है। लेकिन नाराजगी क्या है? बड़ा मसला ये है, विपक्षी सूत्र बताते हैं कि महाभियोग की इस नोटिस पर 87 सांसदों ने हस्ताक्षर कर भी दिए हैं। विपक्ष से जुड़े एक और सूत्र ने बताया कि 2 दिन पहले राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा को अनौपचारिक रूप से सूचित किया जा चुका था कि विपक्ष धनखड़ को हटाने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर विचार कर रहा है। कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन के कई अन्य घटक दलों ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ का रवैया पक्षपातपूर्ण दिखाई देता है तथा हालात यह है कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने नहीं दिया जाता है। उनका माइक जो है बंद कर दिया जाता है। ये आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप है। इसे लेकर उच्च सदन में धनखड़ और इंडिया अलायंस के सहयोगी दलों के बीच में गतिरोध एक बार फिर बढ़ गया। धनखड़ के अस्वीकार लहजे और अनादर के खिलाफ में विपक्ष के विरोध जताने के बाद कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और दावा किया कि सभापति को उच्च सदन में वह महत्व नहीं दे रहे हैं जिसके वो हकदार हैं। ऐसे में तमाम प्रकार के सवाल उठते हैं कि क्या धनखड़ को उपराष्ट्रपति धनखड़ को विपक्ष हटा पाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से ये महाभियोग की बात चल रही है, लेकिन ये बात कैसे पहुंची? धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो इंडिया अलायंस के नेता थे, राज्यसभा में जो विपक्ष के सांसद थे, क्या उनका माइक बंद किया गया और क्या उनको बोलने नहीं दिया जाता है? तमाम प्रकार के आरोप जब विपक्षी सांसदों ने लगाए हैं तो इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? विपक्ष के बीच में और जगदीप धनखड़ के बीच में क्या हुआ था? कैसे ये टिप्पणी शुरू हुई? कैसे ये बात आगे बढ़ी और महाभियोग तक ये बात कैसे पहुंची? क्या इस प्रस्ताव के पीछे राजनीतिक कारण है या कुछ और समीकरण विपक्ष बना रहा है? महाभियोग प्रस्ताव लाने के पीछे और इसके पीछे सोच विपक्ष की क्या है? क्या एक राजनीतिक संदेश देने की सोच है या इससे पीछे भी कुछ और है? तमाम प्रकार के सवाल फिलहाल इस प्रस्ताव को लेकर है, लेकिन कहीं भी किसी भी तरह से अभी ये सामने नहीं आया है कि महाभियोग कब लेकर आएगी विपक्ष। क्या इसी सदन खत्म हो गया है तो क्या सदन खत्म होने के बाद प्रस्ताव लेकर आएगी? इस प्रकार के तमाम जो सवाल है फिलहाल उठ रहे हैं विपक्ष को लेकर। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का मैं बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।